एक शहर में विमला अपने बेटे राहुल, बहू रेखा और बेटी कोमल के साथ रहती है। रेखा सुबह सुबह खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहां आई। माँ जी, आपके लिए ग्रीन टी बना दूं? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे लिए सिर्फ चाय बना। ठीक है माँ जी, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए कह रही थी। हाँ हाँ, जाने दे, आई बड़ी मेरी हेल्थ का ध्यान रखने वाली। हाँ, आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विमला ऐसा कहकर किचन से बाहर चली गई। तभी उसकी बहन निर्मला भी आ गई। क्या बात है, अचानक से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हाँ, मैंने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह कर आ जाती हूँ, मुझे भी बहू की सेवा मिल जाएगी। बहन, हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अब दरवाजे पर ही खड़ी होकर बात करोगी या अंदर भी आने को कहोगी? हाँ हाँ, अंदर आजा आजा आजा। निर्मला अंदर आकर बैठ गई। रेखा उसके लिए चाय लेकर आई। बहू, तूने तो हद कर दी। क्या हुआ मौसी जी? मैं तो कह रही थी कि तूने ये क्या कपड़े पहने हैं। मैं इससे इसलिए परेशान हूँ, क्या सोचकर शादी करी थी और क्या निकला। हाँ, बहू को तो बहू की तरह रहना चाहिए। सोच कर लाई थी कि गांव की लड़की है तो परिवार में मिल जाएगी। और माँ जी, मैं सोच कर आई थी कि आप लोग शहर के हैं तो मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। बहू, तेरे अंदर थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या कि बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं? जाने दे विमला, आजकल सब बहू ऐसी ही है। और बता, कोमल कहाँ है? वो कॉलेज गई है, अभी आती ही होगी। दोनों बहनें रेखा की चुगली करने लगे। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन रेखा आज सोकर नहीं उठी थी। तभी विमला ने कोमल से कहा, कोमल, वो महारानी अभी तक जागी नहीं है क्या? जा जाकर उसको उठा कर आ। ठीक है। कोमल कमरे में गई जहां रेखा बुखार से तप रही थी। मम्मी ने बोला है कि अब उठ जाओ। अच्छा हुआ कोमल, तुम मुझे देखने आ गई। मैं कब से सोच रही थी कि कोई आ जाए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मुझे बहुत तेज बुखार है। अच्छा, हाँ, मेरे लिए दवाई लाकर दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोमल नीचे गई और अपनी माँ से जाकर उसने कहा, मम्मी, भाभी ने बोला है कि उन्हें अभी और भी सोना है। हे भगवान, मेरे नसीब ही खराब हो गए हैं। आप बाद में दुख मना लेना, अभी मुझे कॉलेज जाना है। आप मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। विमला ने कोमल को पैसे दे दिए और वो चली गई। चलो, हम दोनों ही कुछ बना कर खा लेते हैं। हाँ, वही करना पड़ेगा। और आज राहुल आ जाएगा, तब इसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, अब सुबह सुबह अपना दिमाग मत खराब कर। सुबह सुबह अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। दोनों बहन आराम से नाश्ता करती है और दोपहर को लंच भी कर लेती है, लेकिन रेखा को जगाने नहीं जाती। शाम को राहुल दूसरे शहर से अपने घर वापस आया है। आ गया तू, मेरा बेटा। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे रेखा से तेरी शादी नहीं करानी चाहिए थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रेखा से अच्छी लड़की मुझे मिलती भी नहीं। लेकिन मैं उससे परेशान हूँ, उसने मुझे परेशान कर कर रखा है। माँ, अब क्या हुआ आप दोनों के बीच? सुबह से शाम हो गई है, लेकिन वो अभी तक उठी नहीं है। बहू इतनी देर तक सोती है क्या? ठीक है माँ, मैं जाकर देखता हूँ। राहुल कमरे में चला गया। उसने जाकर देखा तो रेखा बेहोश पड़ी थी। वो उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले गया। निर्मला और विमला दोनों मिलकर अपनी बहू की चुगली कर रहे थे। तभी कमरे में कोमल दौड़ती हुई आई। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही है? मैं खबर ही ऐसी लाई हूँ। इस गांव की गवार ने फिर से कुछ कर दिया क्या? आपको चलकर देखो कि क्या कर रही है। विमला, निर्मला और कोमल तीनों दौड़कर रेखा के कमरे में जाती है। उनको देखकर रेखा डर के मारे खड़ी हो गई और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। ये क्या है? तुम राहुल का लैपटॉप क्यों छेड़ रही हो? माँ जी, ये मेरा लैपटॉप है। तुम्हारा लैपटॉप?
तू लैपटॉप का क्या करती है और तुझे चलाना भी आता है क्या? मम्मी, भाभी ने लैपटॉप छुपा कर रखा हुआ था। वही तो। अरे मैंने सोचा था कि कोई घर संभालने वाली आएगी जिसको शहर की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि गांव में ऐसी लड़कियां भी होती होंगी। राहुल कमरे में बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। तभी वो अंदर आया। आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेखा के लिए लैपटॉप मैं ही लेकर आया था। इसका मतलब तू ही इसे बिगाड़ रहा है। अरे बहुओं के ये काम नहीं है। बहू को बहू की तरह रहना चाहिए और गांव की है तो इसे गांव की तरह भी रहना चाहिए। माँ, आज का भारत डिजिटल भारत है और आज गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। और मौसी जी, आप रेखा को भला बुरा बोलना बंद कीजिए। ये सुनकर विमला और निर्मला बहुत बुरा मान जाती है और विमला बेटे बहू को ताने देने लगती है। माँ, रेखा कुछ गलत नहीं कर रही है, बल्कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही है और इसमें कुछ गलत नहीं है। देख राहुल, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस घर में बहू चाहिए, मास्टरनी नहीं। इतना कहकर निर्मला और विमला अपने कमरे में चली गई। राहुल घर में ही सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया। सभी दौड़ कर आए। विमला और कोमल बहुत घबरा गए, लेकिन रेखा ने हिम्मत से काम लिया और एम्बुलेंस को फोन किया। क्या हुआ बहू, एम्बुलेंस कब तक आएगी? माँ जी, मुझे लगता है कि एम्बुलेंस बहुत लेट आएगी। फिर अब क्या होगा? माँ जी, आप घबराइए मत। रेखा ने राहुल को उठाया और गाड़ी में बिठा दिया और खुद से ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां जाकर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया। सभी लोग बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। बहू, डॉक्टर ने कितने पैसे मांगे हैं? माँ जी, मैंने पैसे ऑनलाइन जमा कर दिए हैं। ये सुनकर कोमल, निर्मला और विमला तीनों हैरान हो गए। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ उसी से कमाए हैं। रेखा हर चीज का अच्छे से ध्यान रख रही थी और डॉक्टर से भी इंग्लिश में बात कर रही थी और जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया उसने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। 1 सप्ताह में राहुल ठीक हो गया। माँ, मैं आज से ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, आज मत जा। माँ, मैंने बहुत आराम कर लिया है। भैया, आज माँ ने कुछ सरप्राइज प्लान किया है तो आज मत जाओ। अच्छा, लेकिन किस खुशी में? खुशी बहुत बड़ी है। चलो अंदर दिखाती हूँ। चलो चलो। रेखा भी घूंघट करके आ गई। विमला ने उसका घूंघट हटा दिया और उसके हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी। ये देखकर राहुल को बहुत हैरानी हुई। माँ, ये क्या कर रही हो? बेटा, मैंने अपनी जो दकियानूसी सोच के चलते जो गलत किया है उसको सुधार रही हूँ। क्या? हाँ, अब सब चलो, बहुत देर हो रही है और आज से गाड़ी बहू चलाया करेगी। ये सुनकर राहुल और रेखा बहुत खुश। सभी गाड़ी में बैठ गए। रेखा ड्राइव करने लगी। कुछ देर में सभी एक कोचिंग सेंटर के बाहर रुके। माँ, यहाँ किसका एडमिशन करवाने आई हो? अंदर चलो, बताती हूँ। तभी राहुल और रेखा की नजर कोचिंग के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था रेखा कोचिंग सेंटर। ये देखकर रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रेखा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तुम अब से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाओ और खुद भी पढ़कर अपने सपनों को पूरा करो। धन्यवाद माँ जी। हाँ, मैं पहले बहुत गलत थी। मुझे लगता था कि बहू सिर्फ घूंघट में ही अच्छी लगती है, लेकिन तुमने साबित कर दिया बेटा कि बिना घूंघट के भी सबका सम्मान किया जा सकता है। हाँ, और उस दिन बहू ने गाड़ी चलाकर राहुल को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता तो ना जाने क्या होता। हाँ माँ, मैं तो कहता ही था कि लड़की गांव की हो या शहर की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। विमला के इस गिफ्ट से घर में खुशियां छा जाती हैं और फिर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और अब विमला अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को गर्व के साथ अपनी बहू रेखा के बारे में बताती है कि वो कितनी काबिल है।
विमला की सोच बदलने से रेखा की जिंदगी भी आसान हो गई। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। तो कहानी क्या सिखाती है? जब सोच बदलती है तभी घर बदलते हैं और इससे सभी का जीवन खुशहाल हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी।